विभाजन इतिहास का सबसे बड़ा गुनाह, 10 लाख लोगों को दरबदर करने का गुनाह, एक मुल्क को 2 धर्मों के आधार पर बांटने का गुनाह। पेशावर से ढाका तक सब कुछ हिंदुस्तान का था, मगर 14 अगस्त 1947 की तारीख कील की तरह हिंदुस्तान के सीने पर ऐसी चुभी जिसके खून से बंटवारे ने जन्म लिया। नफरत और हिंसा के बीज पर हुआ यह बंटवारा लाखों बहन भाइयों के लिए मौत का पैगाम बना। और सबसे बड़ी हैरानी यह थी कि दिल्ली के 20 बाय 15 के कमरे में बैठकर एक अंग्रेज अधिकारी ने इतने बड़े मुल्क को मजहब के नाम पर बांट डाला, जिसका दर्द आज तक भुलाने को तैयार नहीं है भारत। इसीलिए आज की टेली सीरीज बंटवारा द पेन ऑफ पार्टीशन के पहले एपिसोड में देखिए लकीर, द ब्लडी लाइन। पचहत्तर साल पहले इसी तारीख के करीब ठसाठस भरी रेलगाड़ी इतिहास के सबसे खौफनाक सफर पर लाहौर से अमृतसर और अमृतसर से लाहौर रवाना होती थी। यह सफर उन मुसाफिरों का था जिन्हें भविष्य का पता नहीं था, मंजिल की कोई खबर नहीं थी, अपने पुरखों की जमीन से जुदा होकर अपने गांव शहर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर ये दर बदर हो रहे थे। यह हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे की तस्वीर थी। इस तस्वीर में नफरत के शोले थे, आग की लपटें थी, इंसानियत को शर्मिंदा करने का घिनौना फितूर था और एक दूसरे के खून से खेलने की जिद थी। यही सच्चाई है भारत पाकिस्तान बंटवारे की। यही सच्चाई है कि 1947 के भारत पाकिस्तान बंटवारे में 10 लाख लोगों की मौत हुई। हिंदुओं का देश भारत और मुसलमानों का मुल्क पाकिस्तान, यही कहकर दुनिया के नक्शे पर एक मुल्क के 2 टुकड़े कर दिए गए। इस बंटवारे के चलते 2 करोड़ लोग अपनी जड़ों से हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गए। बैलगाड़ी पर घर का सारा सामान और उसके अगल बगल चलते लोग, जानवरों पर लदे छोटे छोटे बच्चे। आजादी के वक्त ये तस्वीर सामान्य थी। हैरानी बस इतनी थी कि कारवां अनजान था कि वो कहां जा रहा है। उसे नाम पता था तो बस मुल्क का, यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान का। इस कारवां को यह भी नहीं पता था कि सरहद के उस पार जिंदा पहुंचेंगे भी या नहीं। बस इन्हें जाना था तो जाना था, निकल पड़े अपनी मिट्टी को छोड़कर, परिवार और बच्चों को साथ लेकर। लेकिन बंटवारे का यह विस्थापन कितना जानलेवा था, इसका गवाह अमृतसर रेलवे स्टेशन है। मजहब के नाम पर बने भारत और पाकिस्तान में नफरत उबाल पर थी। हिंदू आबादी वाले इलाके से मुसलमानों के घर फूंके जा रहे थे, मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में हिंदू शिकार बन रहे थे, सरहद के करीब वाले इलाकों में हालात बद से बदतर थे। ऐसी हालत में 14-15 अगस्त 1947 की तारीख नजदीक आ रही थी और दिल्ली के तुगलक रोड के एक बंगले में कागज के पन्नों पर नक्शे बनाए और बदले जा रहे थे। आजाद भारत और पाकिस्तान की नियति बनने वाले इस नक्शे की हर लाइन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा विस्थापन शक्ल ले रहा था, वो भी महज धर्म के आधार पर। करीब 4.5 लाख वर्ग किलोमीटर की सीमा रेखा महज हिंदू मुस्लिम के नाम पर खींची गई। जिस हिस्से में हिंदू ज्यादा थे वो भारत को मिला और जहां मुसलमान अधिक थे वो पाकिस्तान को सौंपा गया। 2 देशों की सीमा रेखा खींचने की जिम्मेदारी अंग्रेज जज सिरिल रेडक्लिफ को दी गई। लेकिन असलियत तो यह थी कि 15 अगस्त तक बंटवारे की तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं थी। 15 अगस्त को दोनों देशों के पास अपने मुल्क का
नक्शा तक नहीं था। 14-15 अगस्त 1947 को खंडित पंजाब और बंगाल की कीमत पर दिल्ली से लेकर कराची तक जश्न आजादी मनाई जा रही थी। 10 लाख से ज्यादा लोग जिस सरहद को पार कर नई दुनिया बसाने के लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे, वो सरहद आजादी के दिन तक असलियत नहीं बन पाई थी। जमीन का कौन सा टुकड़ा भारत के हिस्से में है और कौन सा पाकिस्तान के, ये किसी को भी पता नहीं था। अनिर्णय, अनिश्चय और अपने अपने काल्पनिक दावों के बीच दुनिया का सबसे भयंकर नरसंहार भी हकीकत बन चुका था। कराची में मोहम्मद अली जिन्ना और दिल्ली में पंडित जवाहरलाल नेहरू पाकिस्तान और भारत के नए निजाम थे, लेकिन उनकी निजामत का नक्शा मौजूदा राष्ट्रपति भवन यानी तब के वायसराय हाउस की एक तिजोरी में 2 बादामी लिफाफे में कैद था। यह है वो नक्शा जिसके बीच बंटवारे के बाद का हिंदुस्तान है। एक तरफ पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरी तरफ पूर्वी पाकिस्तान का वजूद। ये लकीर 2 अलग अलग आबादी को नहीं, हजारों साल पुरानी सांस्कृतिक पहचान को अलग कर रही है। ब्रिटिश भारत की राजनीतिक सीमाओं के अप्राकृतिक बंटवारे की जिम्मेदारी दी गई अंग्रेज जज और अंतिम वायसराय लॉर्ड लुई माउंटबेटन के दोस्त सिरिल रेडक्लिफ को। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के लिए रेडक्लिफ के नेतृत्व में 4 जजों वाले 2 कमीशन बने। पहला कमीशन पूर्वी पाकिस्तान के लिए था और दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान के लिए। रेडक्लिफ बेहद दबाव में थे क्योंकि कमीशन के लिए हिंदू और मुस्लिम सदस्य नक्शे की बारीकियों पर लड़ने झगड़ने पर उतारू थे। एक इंच जमीन के लिए कमीशन के सदस्यों में तीखी तकरार हो रही थी और बंटवारे के काम में रुकावट आ रही थी। रेडक्लिफ ने कमीशन के सदस्यों से सलाह मशविरा करना बंद कर दिया और अकेले अपनी टीम के साथ सीमा रेखा खींचने में जुट गए। इन सब के बीच पंडित नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि आजादी से पहले नक्शा बनाने का काम पूरा हो जाए। रेडक्लिफ इसके लिए तैयार नहीं थे। रेडक्लिफ ठंडे मुल्क से आए थे और वो जुलाई की गर्मी और अगस्त की बरसात में काम करना नहीं चाहते थे, लेकिन माउंटबेटन के दबाव में यह बंटवारा उन्हें करना पड़ा। माउंटबेटन को रेडक्लिफ पर भरोसा था क्योंकि भारत को लेकर उनके भीतर कोई पूर्वाग्रह नहीं था। माउंटबेटन मानते थे कि रेडक्लिफ सीमा रेखा खींचने में हिंदू और मुसलमानों के बीच कोई भेदभाव नहीं करेंगे।